जय हिंद दोस्तों। जैसा कि ब्लड रिलेशन पीडीएफ की हम लोगों के बेसिक और 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अब उसी पीडीएफ का अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर। तो क्वेश्चन है वी पी की माता है, पी की माता वी है। फिर बोला गया पी के का भाई है, पी के का भाई है। आगे बोला गया एन के का भाई है, के का भाई एन है। ठीक है। फिर बोला गया उसकी केवल एक संतान है, यानी इसकी केवल एक संतान है टी। के एच की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये जो के है वो ग्रैंड डॉटर है, तो इससे इसका जेंडर कंफर्म हो गया। किसकी? एच की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, यानी कि मम्मी के पापा या मम्मी की मम्मी या पापा। इसका एच का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन के हिसाब से एच की एकमात्र ग्रैंड डॉटर के है, लेकिन इससे ऐसे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है के का टी से क्या संबंध है, यानी कि के कौन है? टी का। तो पापा और ये पापा की बहन, तो के टी का क्या संबंध हुआ? पिता की बहन। तो आंसर है पिता की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एन के साथ विवाहित है, ठीक है। एम एन के साथ विवाहित है। फिर बोला गया एन यू की पुत्री है, एन यू की पुत्री है, तो ये पुत्री है यू की, यू ऊपर जनरेशन में रहेगा और एन पुत्री है। यू एस के साथ विवाहित है, ठीक है। यू एस के साथ में विवाहित है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है आगे पता चलेगा। एस पी की बहन है, यानी अगर ये बहन है तो फिर ये पति हो गया, यू एस पति पत्नी हो गए। एस पी की बहन है, यानी पी यहाँ आ जाएगा। पी क्यू का पुत्र है, यानी अगर पी पुत्र है क्यू का तो क्यू ऊपर आ जाएगा। पी क्यू का पुत्र है। आर एस की माता है, आर एस की माता है, आर एस की माता है, आर एस की माता है। और आर एस की माता है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया? एन का क्यू से क्या संबंध है, यानी एन कौन है? क्यू का, ठीक है। एन का क्यू से क्या संबंध है? तो ये हो गए पिता माता की माता नानी, और ये हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो ये हो गए पति पत्नी क्यू और आर। तो पूछा गया है एन का क्यू से क्या संबंध है, एन कौन है? क्यू का। तो पुत्री, ठीक है, की पुत्री, पुत्री की पुत्री, आंसर है पुत्री की पुत्री। तो एन का क्यू से क्या संबंध है? पुत्री की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है। एन ओ का पिता है, ओ का पिता, ओ का पिता एन है, ठीक है। ओ का पिता एन, ओ का पिता है। ओ पी की माता है, एन ओ का पिता है, ओ पी की माता है, पी की माता, पी की माता ओ है, ओ पी की माता है, जो क्यू के साथ विवाहित है। अब जो लगा हुआ है, जो क्यू के साथ विवाहित कौन है? पी। तो क्यू के साथ में विवाहित है पी, ठीक है। क्यू के साथ में विवाहित है पी। क्यू आर का पुत्र है, अगर ये पुत्र है तो ये किसका? आर का। क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। क्यू आर का पुत्र है तो ये फीमेल हो जाएगी, तो ये दोनों पति पत्नी हुए। क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। अब आगे कहा गया एस एन का पिता है, एस एन का पिता है, एस एन का पिता है और टी के साथ विवाहित है। और टी के साथ विवाहित है, टी किसके साथ विवाहित है? एस के लिए, यानी जो आता है बाद वाले के लिए और और आता है पहले वाले के लिए। और एस एन का पिता है और टी के साथ विवाहित है, तो टी के साथ विवाहित कौन है? एस। टी के साथ विवाहित कौन है? एस। टी के साथ, तो टी फीमेल हो गई, ठीक है। टी के साथ विवाहित है, तो टी का ओ से क्या संबंध है? टी का ओ से क्या संबंध है, मतलब टी कौन है? वो का, ठीक है। पिता के पिता की पत्नी, यानी ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं? पिता के पिता, पिता की माता, ठीक है, पिता की माता, वो हो गई पिता की माता। तो ऑप्शन जिस तरीके से दिया उसी तरीके से हमें आंसर मानना है, पिता की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया? एल जी की बहन है, एल जी की बहन है, ठीक। एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का पुत्र है जी। फिर बोला गया एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह डी से हुआ है। डी ई की बहन है, डी अगर ई की बहन है तो ये हो गया पति। डी एम की, डी ई की बहन है, ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है, ठीक है। ई सी का पुत्र है, सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह एस से हुआ है। एस पी की बहन है, एस पी की बहन है, एस पी की बहन है, ठीक। एस पी की बहन है। एल ई से किस प्रकार संबंधित है? एल, एल ई से, ई कहाँ? ये, तो एल कौन है? ई का। एल ई से किस प्रकार संबंधित है तो बताना है एल कौन है? ई का, ठीक है। तो ये हो गई बहन, बहन की पुत्री, ये बहन है, ये पति पत्नी हुए, ये बहन का बेटा है, ये बहन की बेटी है, तो बहन की पुत्री हुई है। तो आंसर है बहन की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू आर की माता है, ठीक है। क्यू आर की माता है, क्यू
आर की माता है, क्यू आर की माता है, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से यानी पी कौन है इसका, तो भाई ये दोनों भाई या बहन जो भी हुए, भाई बहन की ये माँ हो गए, ये पिता हो गए। तो पी का एस से क्या संबंध है, तो पी कौन है, पिता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, ठीक है, क्रमशः लगा हुआ है। एम के और सी का पिता है, एम के और सी का पिता है, सी एम के और सी का पिता है, ठीक है। तो के का भी जेंडर कन्फर्म नहीं है, तो एम का तो कन्फर्म हो गया, के और सी का पिता है एम। फिर बोला गया बी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो बस इतना ही बताना है कि बी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी कौन है एम का, ठीक है, ये बताना है। तो बी कौन है एम का, ये बेटी हुई, बेटी का पति, दामाद हुआ, तो दामाद आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र, एक्स जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र नहीं है, ठीक है, वाई जेड का पुत्र नहीं है, और एक्स वाई का भाई है, ठीक है, एक्स वाई का भाई है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। अगर वाई जेड का पुत्र नहीं है तो फिर ये पुत्री होगी, ठीक, वाई जेड का पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगी। एक्स वाई का भाई है, वाई के से किस प्रकार संबंधित है, वाई के से किस प्रकार संबंधित है, के यहाँ कहाँ से, अच्छा, के जेड की पत्नी है, के जेड की पत्नी है, अगर पत्नी है तो ये पति हो गया, ठीक है। तो एक्स जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र नहीं है, एक्स वाई का भाई है, ठीक है, और के जेड की पत्नी है, ये सब बन गया। तो वाई के से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई कौन है, के का, ठीक, वाई के से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई कौन है, के का, साफ साफ दिख रहा है, तो ये आंसर है पुत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ठीक है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, और एस आर की माता है, और एस आर की माता है, ठीक है, एस आर की माता है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस क्यू का कौन है, तो ये पिता की माँ यानी दादी, तो पिता की माँ यानी दादी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के और जे भाई हैं, के और जे ये दोनों भाई हैं, ठीक है, जे का मामा एम है। अब जे का मामा मतलब मम्मी का भाई, जे का मामा एम है, ठीक, मम्मी का भाई, ठीक। एस के की नानी है, के की नानी यानी कि माँ की माँ, ये दोनों भाई हैं, भाई की माँ है, माँ की माँ एस के की नानी हो गई, ठीक, ये इसकी नानी हो गई, एस के की नानी है। एस की इकलौती पुत्री ए है, यानी कि इकलौती पुत्री तो यही हुई ए, एस की इकलौती पुत्री ए है। ए का एम से क्या संबंध है, यानी ए का एम से, तो ए कौन है एम का, ये बताना है, ठीक है। तो भाई ये सीधी सीधी बहन दिख रही है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, तो ए कौन है, बहन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड वाई का भाई है, जेड वाई का भाई है, ठीक, जेड वाई का भाई है। एच ए के दादा या नाना है, तो एच ए के, एच और ए यहाँ है नहीं, आगे चलते हैं। वाई एच की बहू, तो वाई जो है एच की बहू है, ये बहू है, वाई एच की बहू है, यानी कि वाई एच की बहू है। तो इसको बहू बनाएंगे कैसे, इसके पति, इसके पहले पति बनाए, पति के पिता बनाए, ठीक है, वाई एच और ये रहे एच, वाई एच की बहू है, ठीक है, इसके पति के पिता की बहू, वाई एच की बहू है, और एक्स ए का पिता है, और एक्स ए का पिता है, तो यहाँ ना एक्स है ना ए है, आगे चलते हैं। वाई, अब एच ए के, यहाँ से एच और ए को कनेक्ट करते हैं, एच ए के दादा या नाना है, एच ए के दादा या नाना है, यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा, इसका भी ए का जेंडर कन्फर्म नहीं है, एक के पापा दादा हो गए, या फिर अगर दादा हो गए या नाना बनाना है तो फिर यहाँ मम्मी होनी चाहिए, तो मम्मी के पापा हो गए तो फिर नाना हो गए, ठीक है ना। तो अभी तो हम दादा लेके चल रहे हैं, एच ए के दादा या नाना है। वाई एच की बहू है, ठीक, वाई एच की बहू है, एक्स ए के पिता है, ठीक है, ये रहे एक्स ए के, ये रहे एक्स ए के पिता है। तो जेड का ए से क्या संबंध है, जेड का ए से बताना है, यानी जेड कौन है ए का,
ठीक है। यानी तो जेड कौन है ए का, ये पापा, ये मम्मी के भाई, यानी ये तो मामा हुए, ठीक है। मम्मी के भाई यानी मामा हुए, तो आंसर आएगा इसका मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। फिर बोला गया सी का पिता बी है, सी का पिता बी है। ए बी का पुत्र है, अब सी का पिता बी है, तो सी का भी पिता बी है, ठीक, सी का पिता बी है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, ठीक है। सी डी की पत्नी है तो ये पति हो गया। सी डी की पत्नी है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, यानी ई और एफ ये डी की पुत्रियां हैं, ठीक है। ई और एफ डी की पुत्रियां, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों तो मम्मी पापा हैं, यानी कि एफ माँ का एफ ए से, यानी एफ कौन है ए का ये बताना है। तो भाई ये भांजी हुई, ठीक है ना, तो ये बहन की पुत्री बोल दो या भांजी बोल दो, ठीक है ना। तो आंसर इसमें बहन की पुत्री दिया हुआ है, तो बहन की पुत्री हुई, तो 21 का आंसर है बहन की पुत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, जेड वाई और जे का पिता है, जेड, ये रहा जेड, वाई और जे का पिता है, जेड वाई का भी पिता है और जेड का भी पिता है, ठीक है। जेड वाई और जे का पिता है, जे के का भाई है, जे के का भाई है, ठीक, और के एल की इकलौती बेटी है, के एल की इकलौती बेटी है। अगर ये एल की इकलौती बेटी है तो ये तीनों ही संतानें हुई, तो ये दोनों पति पत्नी हुए, जेड और एल, ठीक। तो बोला गया है के एल की इकलौती बेटी है, तो एल एक्स से किस प्रकार संबंधित है, एल यानी कि ये बताना है एल कौन है एक्स का, ठीक है। तो एल कौन है एक्स का ये बताना है। तो भाई ये हो गई तीनों संतानें, ये वाई की पत्नी है एक्स, ठीक है ना, तो एल हो गई सास, ठीक है, पति की माँ, सास। तो 22 का आंसर आया सास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए की माँ, ठीक है, ए की माँ ओ है, बी सी और ए की माँ है, ये छोड़ते हैं, सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, एक के पुत्र हैं कौन, सी और डी, ए के पुत्र हैं सी और डी, ये हैं दोनों भाई, ठीक है। अब बोला गया ई की पुत्री जी है, ई की पुत्री जी है, अभी ना ई है ना जी है, आगे देखते हैं, आगे बी और सी, बी सी और ई की माँ है, बी सी और ई की माँ है, ठीक है, तो ये माँ है तो ये पिता हो गए, बी सी और ई की माँ है, सी और डी भाई हैं वो तो है और ए का पुत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद में ई जी की पुत्री है, ई की पुत्री जी है, अच्छा ई की पुत्री जी है, ई की पुत्री जी है और एफ की फुफेरी बहन है, एफ डी का पुत्र है, एफ डी का पुत्र है। बताना है एफ डी का पुत्र है तो बी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि बी कौन है एफ का ये बताना है, ठीक है। बी कौन है एफ का ये बताना है, तो बी है, ये हो गए पिता की माता, ठीक है ना, तो ये कौन हो गए पिता, तो एफ के पिता की माता, तो बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी हो गया पिता की माता, ऑप्शन हो गया बी आंसर, पिता की माता आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी का पति बी है, ठीक है, पी का पति बी है, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो अगर हम क्यू ई का इकलौता पोता बनाए, इसका बेटे का बेटा क्यू हो गया, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है ई, ठीक है, डी की पत्नी ई है, तो ये पति हो गया। फिर बोला गया डी की पत्नी ई है और पी की सास है, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है और पी की सास है, तो पी की सास कौन हुई ई, पी की सास अगर ई हुई तो ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी की माँ सास हो गई, और बोला गया है पी बी का पति है, पी बी का पति है, ये डायग्राम हमारा बन गया। बोला गया है बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी ये पति पत्नी हो गई, ये संतान हो गई इसकी, तो ये हो गया बेटा, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी बेटा है डी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है, डी की बहन
सी है, डी की बहन सी है। और आगे बोला गया है और बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है। तो ये दोनों भाई बहन है, ये पिता हैं, ये इनकी संतान है, तो यानी ये दोनों पति पत्नी हुए। बी का बेटा डी है। अब बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से यानी बताना है बी कौन है, ई का। तो ये भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब भाभी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है। सी अगर पुत्र नहीं तो पुत्री होगी। ठीक है, ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, सी की भी पुत्री ई है। फिर बोला गया एफ ए की पत्नी है, एफ ए की पत्नी है। फिर बोला गया सी का भाई बी है, सी का भाई बी है। ठीक है, सी का भाई बी है। फिर बोला गया बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है। ठीक, बी का बेटा डी है। फिर बोलेगा जी बी की पत्नी है, जी बी की पत्नी है। फिर बोला गया एच जी के पिता हैं, एच जी के पिता, एच जी के पिता हैं। तो डी की दादी कौन है? डी की दादी। ठीक है भाई, डी की दादी बतानी है कौन है। तो डी के पापा, पापा हो गए। ठीक है, और ये हो गए सी पुत्री, ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, तो ये पापा के पापा की माँ, तो एफ हुई, डी की दादी एफ हुई। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। पी एक्स की माँ है, पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है। तो जेड की पत्नी कौन है? एक्स। जेड की पत्नी एक्स है, तो ये पत्नी है, तो ये पति हो गए। वाई पी का भाई है, वाई पी का भाई है, और क्यू पी का पति है, और क्यू पी का पति है। ठीक है, क्यू पी का पति है। पी जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो पी जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ये पत्नी की माँ, पत्नी की माँ हो गई कौन? पत्नी की माँ सास। इस प्रकार हमारे ये 11 से लेकर 27 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।